अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ हफ्सा नूर। आप देख रहे हैं चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सो अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी भी बहुत ब्यूटीफुल हो, हर दिन के साथ, हर लम्हे के साथ, हर एक मोमेंट में आपकी ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल हो। सो फ्रेंड्स, मेरी तो दुआ आप लोगों के लिए यही रहती है हमेशा। सो यहाँ पर किचन में हूँ। सुबह सुबह आकर मैंने कहा कि किचन की जितनी भी सिंक वगैरह है वो साफ़ कर ली जाए, ताकि नाश्ता वगैरह भी रेडी करूँगी उससे पहले जाके थोड़ी सी सफाई करूँगी, ड्राइंग रूम की डस्टिंग थोड़ी सी करूँगी, टीवी लाउंज की। सो लाउंज की थोड़ी सी डस्टिंग हो जाएगी ना, फिर उसके बाद थोड़ा ये होता है कि आप थोड़ा पुरसुकून हो जाते हैं और आपका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करने का भी दिल करता है। अगर हर चीज़ बिखरी पड़ी हो, हर चीज़ अपनी जगह पे ना हो, तो आप आई डोंट थिंक सो कि किसी का दिल करता होगा कि वो जाके किसी भी चीज़ को हाथ लगाए या अपने इवन नाश्ता रेडी करे। सो इसलिए आपको सफाई का बहुत, और हमारे तो इस्लाम में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान सफाई पर है। अगर आप साफ़ सुथरे रहते हैं, अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखते हैं, इट रियली डिपेंड्स अपॉन योर मूड ऑल्सो, और आपका दिन कैसा गुजरता है वो भी इस पे बहुत ज़्यादा इन्हसार करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो सारी सफाई हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अब आप देख सकते हैं कि ये सारी सफाई करने के बाद भी जो सारा एरिया है वो कितना क्लीन और कितना साफ़ लग रहा है। सो अब चलेंगे नाश्ते की टेबल की तरफ और नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ते में आज क्या है, आज मैं नाश्ते में सिंपल सा मेरा ब्रेकफास्ट होता है। कभी 2 टोस्ट ले लेती हूँ और साथ एक चाय का कप, और साथ में एक एग हो जाता है। सो इसी तरह आप देख सकते हैं कि यही नाश्ता मेरा था। साथ में अब थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर मैंने रखा हुआ था और वो नाश्ता कर लिया था। सो बहुत ही सिंपल सा नाश्ता। अगर आप सिंपल सा नाश्ता करते हैं, फिर लंच का टाइम हो जाता है उतनी देर में, जितनी देर में डस्टिंग वगैरह और सब नाश्ता रेडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाश्ता हो चुका था, तो अब मैं किचन में दोबारा आ गई हूँ, और किचन में दोबारा आके आज की जो रेसिपी रेडी करनी है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी, जिसकी तमाम जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रख लिए, दैट इज़ पाए। सो आज हम बड़े के पाए बनाएंगे। और पायों को सिंपली क्या करना है, आपने बॉईल करके रख लेना है। बॉईल करने के बाद आपने प्याज जो प्रेशर कुकर में पहले रखा ना, तो अब आपने जो है वो प्याज कर लेने हैं जी, प्याज डाल लेने हैं। इसके साथ साथ आपने इनको बहुत अच्छे से सौते कर लेना है। सौते करने के बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है जी, जैसे ही आपका ये प्याज हो जाए, भून जाए अच्छे तरीके से, तो अब आप इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले गार्लिक ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिए जिंजर, जो कि है 1 टेबल स्पून। इसके साथ साथ आप ऐड कर लीजिएगा तमाम तरह अपनी दूसरी इनको थोड़ा सा हिलाइएगा, थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप तमाम तरह अदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जिस तरह से हम हर हांडी की एक भुनी हुई एक बना लेते हैं, एक मसाला, भुना हुआ मसाला बना लेते हैं, सेम उसी तरह से आपने भुना हुआ मसाला बना लेना है, जिसके अंदर हम पाए मिक्स करेंगे। पाए मिक्स करने के बाद वही यखनी हम डाल के इसका शोरबा बना लेंगे। सो इसका पतला पतला सा शोरबा होता है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मैंने कौन कौन सा मसाला किस किस वक्त डाला है। सो अब आप देख सकते हैं कि उसी मसाले को उसी के अकॉर्डिंग आपने डालते जाना है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते जाना है। सो ये थी इंग्रेडिएंट्स तमाम तर, और आप देखते जाइए कि मैं किस तरह से इंग्रेडिएंट्स सब ऐड कर रही हूँ और किस तरह से हम मसाला भून के इसके अंदर डालेंगे पाए। सो आपने कुछ भी नहीं करना होता है, पाए बहुत इजीली बन जाते हैं। आप प्रेशर कुकर में डाल के अपने पाए पहले बॉईल कर लीजिए, उसके बाद मसाला भून के बना लीजिए, और फिर आपके पाए उसमें मिक्स कर लीजिए। तो ये है पाए की रेसिपी, बहुत ही ईजी पीजी सी, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देखिए और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। सो फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात इज़ अ मोटिवेशनल स्टोरी। और मोटिवेशनल स्टोरी ये है कि एक मर्तबा एक बच्ची थी, एंड शी यूज़ टू गेट सो मच एंग्री। उसको बहुत गुस्सा आया करता था, और वो बहुत गुस्से में शदीद आके चीज़ें नीचे गिरा दिया करती थी, तोड़ दिया करती थी। एंड उसकी इस आदत की वजह से हर पेरेंट्स वर सो मच वरिड। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाया करते थे, वो किसी की नहीं सुनती थी। सो उसके पेरेंट्स उसकी टीचर के पास गए, और उनको पता था कि वो सिर्फ़ अपनी टीचर की सुनती है। सो पेरेंट्स ने टीचर को जाके कहा कि ये बहुत गुस्सा करती है, और मुझे समझ नहीं आ रही। उसकी मदर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे इसका गुस्सा ख़त्म हो जाए। सो उसकी टीचर मुस्कुराई और उसने कहा कि आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप देखिएगा इसका गुस्सा चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। सो अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने उस बच्ची को
एक दिन बुलाया और कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। सो बच्ची बड़ी ही खुश हो गई और उस 6 साल की बच्ची ने कहा कि हम क्या गेम खेलेंगे? तो टीचर ने कहा कि आज हम जो गेम खेलने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, और वो इंटरेस्टिंग गेम ये है कि तुम जो हो वो एक, जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तुमने एक कील जाके दीवार में लगा देना है। एक छोटा सा कील पकड़ना है और दीवार में जाके गाड़ देना है। तो वो बड़ी बच्ची हैरान हुई, उसने कहा कि मैम अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? मैम ने कहा कि इसके बाद तो तुम्हें टीचर ने कहा कि बहुत ही एक बड़ा प्राइज़ मिलेगा, और प्राइज़ लेने के लिए तुम्हें जो है वो ये काम करना पड़ेगा। दिन में जितनी दफ़ा भी तुम्हें गुस्सा आए एक दीवार में जाके उस कील को गाड़ देना। सो उसने ऐसा ही किया, वो यही करती गई। जब भी उसे गुस्सा आता वो जाती और दीवार में एक कील को जो है वो गाड़ देती। अब यही करती गई और कुछ दिनों के बाद वो जो दीवार थी वो पूरी भर गई। एक दिन में 10-10 कील गाड़ा करती थी। सो लेकिन उस कील को गाड़ने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती थी। इस वजह से उसने सोचा कि इस मेहनत से तो बेहतर है कि मैं गुस्सा ही ना करूं। सो उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद वो कील कम होते गए और दिन में सिर्फ एक कील गाड़ने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि वो दीवार कीलों से जो भर गई थी उसमें एक कील भी नहीं लगा। तो उसने टीचर से जाके कहा कि अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता तो मैं दीवार में कील गाड़ती ही नहीं हूँ, और दीवार वो भरी हुई है पहले से कीलों के साथ। सो टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे दिखाओ। जब वहाँ पर लेके गई तो टीचर ने कहा अब तुमने ये करना है कि अब जब तुम्हें दिन में गुस्सा ना आए तो तुमने एक कील जो है वो गाड़ के, जो गाड़ा हुआ था वो निकाल देना है। सो उसने यही किया। वो गई और एक दिन करती सारे कील निकाल दिए और गुस्सा अब आता ही नहीं था। सो इस दिन सारे कील जो थे वो एक एक करके निकाल दिए। टीचर को दीवार के पास लेके गई, कहती टीचर मेरा प्राइज़ दें, देखें मैंने ये सारे कील जो थे, जो गाड़े हुए थे वो निकाल दिए क्योंकि अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता। सो अब मैं कील भी गाड़ना बंद कर दिया। सो टीचर ने क्या कहा? टीचर ने कहा कि ये लो तुम्हारा प्राइज़। उसे चॉकलेट्स दी और कहा ये लो तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा प्राइज़, और देखो जो तो ये गौर से देखो, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है दीवार में? उसने कहा कि ये मुझे छोटे छोटे जो हैं डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो छोटे सुराख हैं ये वैसे ही हैं जैसे तुम गुस्सा करती थी और तुमने ख़त्म किया। तो ये छोटे छोटे जो कील हैं वो भी देखो सुराख लोगों के दिलों में रह जाते हैं, जैसे दीवार के अंदर रह गए। कील तो तुमने डाल दिया, लेकिन निकाल भी दिया, लेकिन वो सुराख रह गए। इसलिए बच्ची को समझ में आ गया कि अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो लोगों के दिलों में भी ऐसे ही सुराख रह जाते हैं, ऐसा ही दर्द रह जाता है। इसलिए उसने गुस्सा करने की आदत छोड़ दी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, और इसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से हमने कुकिंग की जल्दी जल्दी से चीज़ें सारी बना ली हैं, और एवरीथिंग इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड। जो पाए थे वो हमारे प्रिपेयर हो गए हैं। पाए की तमाम तर रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्रेश से पाए नज़र आ रहे हैं हमें, बहुत ही डिलीशियस एंड यमी ये बन के रेडी होते हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ साथ आप मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ पे है। अल्लाह हाफ़िज़।